नमो अरहन्ताणं नमोऽसे स्थाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो ध्याऊं आगमनाथ जी। तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो ध्याऊं आगमनाथ जी। सतगुरु चरणों रहूं समर्पित सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी। हो निर्मूल प्रमाद जी। साधु तीरथ साध्वी तीरथ सावक और सावीगा तीरथ चारों तीरथ एक सरीखे ज्ञान गुण साधवाद जी। हो निर्मूल प्रमाद जी। हो निर्मूल प्रमाद जी। अनेकांत है ज्ञान व वाणी यही उलझते जग में प्राणी। अनेकांत है ज्ञान व वाणी यही उलझते जग में प्राणी। सम्यक दृष्टि हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए तो मिट जाए फरियाद जी। मिट जाए फरियाद जी। हो निर्मूल प्रमाद जी। हो निर्मूल प्रमाद जी। तीर्थ नमो तीर्थंकर प्रणमो ध्याऊं आगमनाद जी। सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी। हो निर्मूल प्रमाद जी। चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु श्रमण निर्ग्रंथ भगवान महावीर स्वामी जी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध देने वाले दृष्टि जगाने वाले अनंत गुरुओं को और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब का सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। सिद्धा
सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। जय गुरुदेव। तो आज के हमारे इस सेशन का सब्जेक्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ समय शिखर जी। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। और विशेष रूप से अमित जी आपको, क्योंकि आपकी जिज्ञासा और आपकी मुमुक्षा से ये बहुत कुछ संभव हो पा रहा है। आप कब से कहते थे कि समय शिखर जी के बारे में आप बताओ, लेकिन मैंने कहा मैं जा ही रही हूँ तो आने लौट के आने के बाद बताती हूँ। क्योंकि जो हमने परसना की हो, है ना, सूत्र का शब्द है परसना। इसको कहते हैं स्पर्शना। यानी जो हमने फील किया हो, जो हमने टच किया हो, जो हमने अनुभव किया हो, वह यद्यपि पूरी तरह से तो कभी भी कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बिना अनुभव के कहने से बेहतर यह है कि अनुभव करने के बाद कहा जाए। और अभी हम 24 जुलाई से लेके 31 तक शिखर जी में थे। फर्स्ट को हम लोग शिखर जी से निकल आए कलकत्ता की तरफ। और उसमें से हम 6 रात्रियों को ऊपर हिल पर थे, जिसको पारसनाथ हिल कहा जाता है। ये पारसनाथ हिल के नाम से फेमस है क्योंकि अंतिम तीर्थंकर 23वें जो भगवान पार्शनाथ थे, उनका भी निर्वाण वहीं से हुआ। और जो 24वें भगवान है, उनका निर्वाण स्थली जो है वो पावापुरी रही। तो पारसनाथ हिल इसलिए फेमस है क्योंकि भगवान पारसनाथ अंतिम तीर्थंकर जो वहां से मुक्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। उसके बारे में, समय शिखर जी के अनुभव के बारे में कहना तो वाकई, अ, अगर आपको मैं वहां ले चल सकती होती और दिखा पाती तो आप भी कहते। मैं मुंह से बार बार स्वामी जी को ये कह रही थी कि स्वामी जी, हम लोग बाली बैंकॉक घूम के आए थे लास्ट लास्ट ईयर ना। मैंने कहा क्या बाली, क्या बैंकॉक, क्या दुबई, हम जहाँ जहाँ घूम कर के आए, नेपाल क्या। मैंने कहा लेकिन जो अद्भुत नशा सा वहां पे हो रहा है, अद्भुत मजा सा हो रहा है शिखर जी की पहाड़ियों पे। और पता हो आश्चर्यजनक बात क्या है, आप शिखर जी जाओगे तो खुद महसूस करोगे जो मैंने महसूस किया, कि वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया तक ही डिफरेंट है। उससे नीचे उतर आओ तो कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया, बस एक वही, जैसे एकदम चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलते हैं, या एकदम चार्ज एटमोसफेयर, जो एकदम डिफरेंट है। जहाँ जाते ऐसा लगेगा आप किसी दूसरे लोक में आ गए हो। एकदम ही किसी दूसरे लोक में पहुंच गए हो। क्योंकि वहां पे ऐसे था, बादल हमें चारों ओर से घिरे हुए, क्षण में धूप निकलती, क्षण में बारिश, क्षण में बादल, पल पल बदलता मौसम। और अभी तो मंदिर सामने दिख रहा है और 2 क्षण बाद में मंदिर गायब, मंदिर भी नहीं दिखेगा। इवन देन जब हम ट्रैक करके लौट रहे थे तब मैंने देखा, अभी स्वामी जी मुझसे 150 मीटर ही आगे होंगे लेकिन दिखने बंद हो गए।
इतना धुआं था इन दिनों में, क्योंकि बारिश की ऋतु है ना ये तो वैसे भी। और वैसे भी जब मैं पहले भी वहां 2-3 बार स्वामी जी के साथ हो आई हूँ, रह आई हूँ ऊपर, हर बार यही अनुभव था कि वहाँ का प्रकृति अलग है, वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ का कुछ तो डिफरेंट है जो और कहीं भी नहीं मिलता। तो अद्भुत है वो समय शिखर। इसका नाम समय शिखर क्यों रखा गया? क्यों उन बुद्ध पुरुषों ने इसको समेत शिखर बोला? क्योंकि समेत का अर्थ होता है समवेत, जहाँ सब यूनिफाइड हो गए, जहाँ बहुत सारी चेतनाएं इस भांति निर्मल और आ, निराकार हो गई कि सब, जो एक बहुत प्यारी पंक्ति बचपन से याद की थी, एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम, एक अनेक की नाहि संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम, नमो सिद्ध निरंजनम। वहां वो स्थिति है, एक माही अनेक राजे, एक में ही अनेक विराजमान है, अनेक माही एक कम, और सारे अनेक मिलकर या अनेक में एक हो गए, एक अनेक की ना ही संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम। तो वो अलग निरंजनम स्थिति में है वहां पे। वहां सब समवेत हो गए। क्यों समवेत हो पाए? क्योंकि सब समकित हो गए। इसलिए समकित से भी समेत शिखर बनता है, और समवेत से भी समेत शिखर बनता है। जो समेत शिखर शब्द है वो कह रहा है समवेत हो गए और समकित हो गए। समवेत हो ही इसलिए पाए क्योंकि वो समकित हो गए। असमकित होने का मतलब क्या? सम हो गए, पूरी तरह से समत्व को, निष्पक्षता को, तटस्थता को उपलब्ध हो गए, पूरी तरह से साक्षी रूप में आ गए, समकित हो गए। समकित शुक्ल ध्यान में हो गए। जैसे सफेद रंग, सारे रंग समाहित हो जाते हैं समानुपात में, तो सफेद बन जाता है। ऐसे ही जिसके सारे ही रंग, जिसकी सारी तरंगे समानुपातिक हो गई, कोई ऊंच नीच नहीं रहा, कोई कम ज्यादा नहीं रहा, भीतर की ऐसी दशा का घटित हो जाना समकित है। और जो समकित के शिखर पर आ गया, अभी एक समकित का प्रारंभ भी और एक शिखर भी है। प्रारंभ को हमने नमोकार मंत्र में जो 5 पद है, स्वामी जी बताते हैं कि ये पांचों पद एक मैप की तरह है, एक नक्शे की तरह है। तो पांचों पदों में जो पांचवा पद है ना, साधु, जो साध रहा है, वो पहला स्टेप है, संकेत का प्रारंभ है। और जो अरहंत हो गया, वातावरण में विलीन हो गया, सुगंधि फैल गई, वो शिखर है। 2400 तीर्थंकर जब तक देह में थे, सिद्ध रूप में विराजमान थे। जब वो देहातीत हो गए, निर्वाण हो गए। निर्वाण का मतलब क्या? निर्वाण, वान मतलब व्यक्तित्व, वान मतलब किसी आकार में होना। और जब आकार निकल गया, देह दीप
छूट गया, उसको बोलते हैं निर्वाण। अब वान नहीं रहा। जैसे धनवान, धन है जिसके पास, देह है जिसके पास, वहां तक हम संसार में, देह से मुक्त होने का नाम निर्वाण। और एक मजेदार बात, जो हम में से अधिकांश लोगों को आ, इस बात का भेद नहीं मालूम होता कि मुक्त होना और निर्वाण होना, मोक्ष होना और निर्वाण होना, दोनों एक घटना के दो रूप है। देह में रहते हुए मोक्ष हो जाता है, क्योंकि मोह से मुक्ति मोक्ष है। लेकिन देह का छूट जाना निर्वाण है। और शिखर वो है जहां देह भी छूट गई, इसलिए सम्यक शिखर नाम दिया। और एक मजेदार बात इस समय शिखर के बारे में, कुछ बातें ऐसी है जो तथ्यात्मक है, ऐतिहासिक है, और परंपरागत भी चली आ रही है। जो कहा जाता है कि ये समय शिखर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी क्षेत्र का चुनाव किया अपने निर्वाण के लिए। यह अद्भुत बात है। जैसे कोई राजा अपने लिए राजधानी बनाता है, तो राजधानी में हम देखते हैं, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास होता है, संसद भवन होती है। तो फिर प्रधानमंत्री के बाद जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री आते हैं वो भी उसी प्रधानमंत्री निवास में रहते हैं, वो भी उसी संसद भवन में अपना कार्यकारी कार्यकाल रखते हैं। अधिकांशतया वो बदलाव नहीं करते, वो चलता आ रहा होता है। ये तो एक बाहरी स्थिति है जो हम देख रहे हैं, पर भीतरी चेतना के तल पे भी कुछ लोगों ने इस भांति कार्य किया कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री निवास की तरह एक स्थान का चुनाव किया कि यहाँ से हम मुक्त हो, यहाँ से हम शरीर छोड़ के जाए। और कितनी अद्भुत बात, भारत में आज वो झारखंड राज्य में गिरिडीह जिले में पारसनाथ हिल्स मौजूद है। कभी ये झारखंड अलग नहीं था, बिहार ही था। बाद में बिहार और झारखंड दोनों सन 2000 में शायद अलग अलग कर दिए गए सरकार के द्वारा। तो अलग अलग नाम दे दिया गया, झारखंड अलग बिहार अलग, अदरवाइज वो बिहार राज्य ही कहलाता था। और भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का लगभग समकाल था, और दोनों का ही जो विचरण क्षेत्र था वो मुख्यतः बिहार रहा, बिहार का क्षेत्र रहा भारत का। क्यों चुना होगा उन लोगों ने, वो तो हमें नहीं पता कि 20 तीर्थंकरों ने अपने निर्वाण के लिए एक ही समान क्षेत्र क्यों चुना। यानी कुछ अद्भुत प्रयोग किए जा रहे होंगे, और वो अद्भुत प्रयोग पर्टिकुलर प्रयोगशाला में ही हो सकते हैं। जैसे आज हम जानते हैं केमिस्ट्री की अलग प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी होती है, बायोलॉजी की अलग लेबोरेटरी होती है। अब हम केमिस्ट्री की कुछ कार्य बायोलॉजी की लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, बायोलॉजी के काम केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें अंतरिक्ष के लिए कुछ कार्य करना है तो उसकी लेबोरेटरी अलग होती है। अंतरिक्ष में जाने के लिए अलग पॉइंट खोजा जाता है जहां से अंतरिक्ष के लिए विमान छोड़े जा सके। ऐसे ही उन लोगों ने भी कोई ऐसी अंतरिक्ष में जाने के लिए कोई ऐसा एक स्थान बनाया जहां से वो अपने आप को छोड़ सके, अपने इस देह को होश पूर्वक छोड़ सके। वो स्थान समय शिखर को चुना गया, वो स्थान पारसनाथ हिल को चुना गया, वो स्थान इस झारखंड की इस पहाड़ी को चुना गया जिसको आज हम समय शिखर या पारसनाथ हिल के नाम से जानते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि जब भारत को परमाणु बम का
वो भारत को जब रॉकेट छोड़ना था, भारत के वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने बहुत जगह की सर्च की कि कहाँ से रॉकेट छोड़ा जा सके। तो अलग अलग स्थानों पे जाकर के उन्होंने अलग अलग तरीके के प्रयोग किए। फिर अंततः तो उन्हें समझ में आया, श्री हरिकोटा जो एक जगह है भारत में, वहां से वो रॉकेट छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उस स्थान पे कोई ऐसा पर्टिकुलर ज्यामितीय स्थितियां मिल रही होगी उनको, जिससे कि रॉकेट छोड़ा जाए तो वो पर्टिकुलर दिशा में प्रॉपरली पहुंच सके। तो ऐसे ही जब इस रॉकेट को छोड़ना होता है, तो उन्होंने देखा कौन सी पर्टिकुलर दिशा से छोड़ा जाए। और फिर उनको उनके लिए नहीं छोड़ना था, उनके लिए तो छूटा हुआ था देह भी। उनके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे जगते हुए दीपक थे, बहुत सारे लोग जाग रहे थे। उन सबके लिए कुछ होना था। और तीर्थंकर वो नहीं है जो अकेले मुक्त हो जाए। इट्स रेयरेस्ट टू रेयर कि तीर्थंकर अकेले मुक्त हो। तीर्थंकर का मतलब ही है कि जो घाट पर, मतलब जो घाट बना रहा है कि सबको ले जाए उस पार, जो खुद ब्रिज बन गया है, उस दिशा तक पहुंच चुका है, फिर भी इस दिशा में रुका हुआ है कि यहाँ के लोगों को वहां ले जा सके। इसीलिए उसको तीर्थ करने वाला तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द का मतलब होता है वो तीर्थ को बनाने वाला है। कर करती करना, तीर्थ। और तीर्थ का मतलब क्या? जहां से तिरा जा सके। हर स्थान से हम नहीं तिर सकते। तिरना है तो हमें पर्टिकुलर घाट चाहिए जहां से हम उसमें छलांग लगा सके, जहां से हम उस पार पहुंच सकेंगे। जैसे अभी हमने पीछे जब स्वर्गारोहिणी सतोपंथ का ट्रैक किया, 10 दिन का, आपको पता था हम आउट ऑफ नेटवर्क थे 10 दिन, हमने एक सेशन भी मिस किया था। उस ट्रैकिंग में क्या था, हम बद्रीनाथ से ऊपर जब पहाड़ों पे जा रहे थे, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ के बीच में जाने के बीच में कई बार हमको नदियां क्रॉस कर रहे थे हम, क्योंकि ग्लेशियर से लगातार जल प्रपात गिर रहे हैं। तो इतना तेज नदी का प्रवाह है और हमें एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाना है, तो नदी क्रॉस करनी है। और आप देखो कितनी गजब की बात है, ये दो पहाड़ों के बीच में ये नदी का स्ट्रीम है। अब हमें नदी क्रॉस करनी है, क्योंकि हम पैदल ही जा रहे हैं और हमारे पास ना कोई भी वाहन नहीं, घोड़ा नहीं, खच्चर नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमें ये सर्च करना होता था कि हम नदी को जब क्रॉस करें तो हम कौन से पॉइंट से नदी पे छलांग लगाएंगे। कई बार हम रास्ते में यहाँ से आए और ये सामने ही तो क्रॉस करना है, लेकिन हमें सामने से हम नहीं क्रॉस करेंगे। इसके लिए हमें या तो ऊपर जाना होगा या हमें नीचे जाना होगा, और हमें वो स्थान चयन करना होगा जहां हम पत्थरों के बीच में पैर रख करके ऊपर आगे क्रॉस कर सकेंगे, जंप कर सकेंगे। तो अपने जंपिंग बोर्ड के लिए हमें अपने लिए प्रॉपर प्लेस का चुनाव करना होता था। हम आगे पीछे सब जगह ऑब्जर्वेशन करते थे कहाँ से हम जंप कर सकते हैं। स्वामी विकास जी एक अद्भुत अनुभव बताते हैं। जब उनसे पूछा गया इन तीर्थों की महिमा क्या है, तीर्थ स्थान का क्या महत्व है, क्या हम जहाँ बैठे हैं वहीं से मुक्त नहीं हो सकते, क्या निर्वाण नहीं हो सकता है, क्या इस स्थान पे क्या हो जाता है? तो आप जी बोले स्थान का महत्व तो है, लेकिन श्री हरिकोटा पे रॉकेट को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई बैलगाड़ी चली जाए तो नहीं छोड़ सकते। आप सोचो बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए, सोचे कि उसको हवा में उड़ा दे, उसको आकाश में भेज दे, तो बैलगाड़ी को आकाश में नहीं भेजा जा सकेगा। वहां से रॉकेट को आकाश में भेजा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीर्थ स्थान का महत्व भी उसके लिए हो जाता है जो कोई तैयारी करके वहां पे गया है। अदरवाइज तो वो मुख्यतः टूरिस्ट प्लेस की तरह हो जाता है। और ऑलमोस्ट सभी तीर्थों का आज यही हाल है। वो मोर ऑफ टूरिस्ट प्लेस बन गए बस। और लोग जाते हैं सुबह से शाम तक, बस अपना चावल चढ़ाया, धूप दीप किया और नीचे उतर आते हैं। वहां रात्रि रुकने वाले तो कोई होता ही नहीं ऑलमोस्ट। फिर वहां के जो काम करने वाले वर्कर्स लोग या पुजारी लोग हैं, बस वही रहते हैं रात को। अदरवाइज लाखों श्रद्धालु हर साल वहां जाते हैं।
लेकिन वो कैसे जाते हैं? सुबह 3-4 बजे 5 बजे चलना शुरू करते हैं। 9 किलोमीटर की चढ़ाई, फिर 9 किलोमीटर ऊपर बहुत सारे टूंग बने हुए हैं, अलग अलग भगवानों के चरण पादुकाएं रखी हुई है, बनी हुई है। तो बहुत सारे टूंगों पे अपनी वंदना करते हैं। अपना जो भी उनको रिचुअल करना होता है, दिगंबर मान्यता वाले अलग रिचुअल करते हैं, श्वेतांबर मान्यता वाले अलग रिचुअल करते हैं। वो रिचुअल करने में 9 किलोमीटर का उनको पहाड़ी की परिक्रमा हो जाती है। और फिर देन 9 किलोमीटर वापस नीचे उतरना, तो 27 किलोमीटर वो लोग मोस्टली एक ही दिन में कर डालते हैं। और स्वामी जी पिछले कई सालों से अपने ग्रुप के साथ में जो भी उनके साथ जुड़ते हैं, वो ऊपर ही रहने का प्रबंध करते हैं। पहले हम ऐसी जगह पे रहते थे, अब तो बहुत सुंदर व्यवस्था बन गई वहाँ पे। श्वेतांबर कोठी वालों ने वहाँ पे एक सुंदर धर्मशाला टाइप बना दी, कुछ रूम्स बना दिए, भोजनशाला भी खोल दी। इस टाइम तो बहुत फैसिलिटी थी, लेकिन इससे 2 साल पहले जब हम गए थे, क्योंकि 2 साल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हमें उन्होंने परमिट नहीं किया था ऊपर रहने के लिए। तो उससे पीछे 2 साल पहले जब हम 23 में वहां रहे थे ऊपर, तब हम बहुत नॉमिनल सिचुएशन में थे, मतलब एकदम क्योंकि वहाँ पूरी टाइम नमी का वातावरण रहता है, तो गीले बिस्तर, और जल मंदिर में ही एक रुकने की जगह है, तो जमीन में से भी एकदम ऐसे नमी आती रहती है। सुबह उठोगे तब तो ऐसे लगेगा सब पीठ गीली है। और अब क्योंकि वहाँ वातावरण डिफरेंट है, तो अलग तरह के प्राणी भी बहुत, क्योंकि जंगल ही जंगल है, पहाड़ पे क्या होगा। तो बहुत तरह के जीव जंतु, अभी भी सब लोगों ने जीव जंतुओं का बहुत अनुभव लिया, तरह तरह के जीव जंतुओं को शरीर में अपना बहुत स्पर्श के अलग अलग अनुभव ग्रहण किए। किसी को अनुकूल, किसी को प्रतिकूल, मोस्टली तो मच्छरों का कैसा होता है। लेकिन सबके बावजूद एक मजा आ रहा था वहां पे। मजा क्या आ रहा था? कुछ ऐसा था जो हमें ऑब्जेक्टिवली तो कहीं से कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था जो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, कोई हमें कनेक्ट कर रहा है। जैसा हम कुछ वहां जाके जैसे कुछ थोड़ा हल्के हो जाते हैं, कुछ खाली हो जाता है। एक अलग ही वर्ड तो नहीं है कहने में अप्रोप्रिएट, फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि एक अलग ही माहौल में पहुंच जाते हैं। जैसा लगता है कि आ, जैसे एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ना, कि क्यों पेड़ से फल जमीन की ओर ही गिरता है, तो हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स की वजह से, है ना। तो हम धरती के फोर्स को, जो धरती की ओर खींच रहा है चीजों को, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। कि ये ग्रेविटी फोर्स है जिसकी वजह से सारी चीजें जो ऊपर फेंकी जाती है वापस लौट के नीचे की तरफ आ रही होती है। लेकिन कोई एक और फोर्स है। आइंस्टाइन को ये तो दिखा था कि सेब क्यों फल, क्यों पेड़ से नीचे जमीन पे गिरा, तो उसने इसके ऊपर अपना बहुत शोध किया और एक वर्ड उसने निकाला, ड्यू टू धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, है ना, ग्रेविटी फोर्स। लेकिन अनुभवी लोग कहते हैं कि ये क्यों नहीं देखा गया कि सेब तो नीचे गिरा, लेकिन बीज क्यों इतना बड़ा झाड़ बन गया, ये ऊपर कैसे उड़ गया। जब हम गुजरात में होते हैं और मोस्टली जब माधोपुर के आश्रम में होते हैं, आपको पता है साल में हम 2-3 बार माधोपुर आश्रम में रहना हो जाता है, जहाँ स्वामी जी ने साधना काल किया, बहुत समय तक मौन में वहां बिताया। तो पोरबंदर के पास वो जो माधोपुर का आश्रम है, वहां पे अद्भुत घटना होती है कि हम वहां पे बहुत सा, क्योंकि समुद्र का किनारा है, वो समुद्र ही है वहां पे ना, तो बहुत सारे नारियल मिलते हैं। तो जब हम नारियल पानी पी रहे होते हैं, तो स्वामी जी उनसे पूछते हैं नारियल बेचने वालों से कि जरा ये तो बताओ कि ये नारियलों में पानी पहुंचाया किसने ऊपर तक, इतनी ऊंचाई में नारियल में ये पानी इकट्ठा कैसे हुआ। तो कोई चीज जो हमें नीचे खींच रही है, कोई चीज हमें ऊपर भी खींच रही है। और जनरली हम जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के बीच, जिस माहौल में रहते हैं, हमारी प्राणिक शक्तियां नीचे की ओर खींच रही होती है। हमारी ध्यान धारा नीचे की तलों की ओर बह रही होती है। हमारा मन, मन की तरंगों का प्रवाह मोस्टली अधोगामी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई एरिया में जाने मात्र से भी
अगर हम थोड़ी तैयारी के साथ, थोड़ी होश, थोड़ी जागरूकता के साथ, थोड़ी भक्ति, थोड़े प्रेम के साथ भी वहां पहुंचे तो हम अनुभव करते हैं कि यहाँ जाते ऐसे कुछ होने लगा जैसे मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, हल्का हो गया हूँ, और मेरे भीतर की कोई प्राण तरंगे ऊर्ध्वगामी हो रही है। अब देखो वहां जाके लोगों की भूख प्यास सब, ये अनुभव हमको स्वर्गारोहिणी सतोपंथ में भी हुआ था। मतलब खाने पीने की इच्छा भी नहीं और कोई कमजोरी भी नहीं। अदरवाइज तो हम एक टाइम का भी कुछ स्किप कर दे, लंच स्किप कर दे या ब्रेकफास्ट या डिनर, तो हमें थोड़ा लगेगा यार कुछ वीकनेस हो रही है। वहां हम कितने भी दिन ना भी खाए ना तो भी कोई वीकनेस नहीं, एकदम। खाने को बिल्कुल जरा सा थोड़ा खा लो तो बहुत लगता है, वो थोड़ा भी बहुत। क्यों? क्योंकि वहां कोई अलग चीज की तृप्ति हो रही है, कोई अलग ही ऊर्जा, कोई अलग ही भोजन हमारे द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। जब हम वहां बैठे थे तो चूंकि हम 10-15 लोग इकट्ठे थे स्वामी जी के साथ में, तो सब लोग जिज्ञासाएं कर रहे थे अपनी अपनी। तो एक भाई ने पूछा वहां पे कि यहाँ पे भूख क्यों नहीं लगती और कमजोरी भी नहीं आती, ऐसा क्या हो रहा है? तो स्वामी जी ने बताया कि हम भोजन करके भी तृप्ति चाहते हैं और ऊर्जा चाहते हैं। वो तृप्ति और ऊर्जा बिना भोजन किए यहाँ मिलती है। तो बोले जब यहाँ 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया तो उनके साथ इतने साधक आए होंगे, तो उनमें से कोई लोगों को तो भूख लगी होगी, तो यहाँ आहार की व्यवस्था कैसे होती होगी? क्योंकि पर पहाड़ पे अभी तो छोटे छोटे स्टॉल्स भी है कुछ। अब जब से ये भोजनशाला धर्मशाला खुली तब से भोजन का भी कोई प्रबंध होने लग गया है। हालांकि नीचे से पहाड़ पे सामान जाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। लोग डोली पे लेके जाते हैं क्योंकि वहां पे कोई और दूसरा तो व्हीकल नहीं है। तो उन लोगों की व्यवस्था कैसे होती होगी? स्वामी जी से एक सवाल ये भी पूछा गया कि अगर किसी को भूख लगती होगी तो आज तो चलो इतनी व्यवस्था है, तब कैसे होता होगा? तो स्वामी जी बोले अस्तित्व तो बड़ा मजेदार है। इतना अद्भुत है यहाँ, मिरेकल है कि जिसको कोई डिमांड जहाँ पैदा होती है वहां किसी न किसी तरह से पूर्ति भी हो ही जाती है। अगर जंगल में भी आपको खाने की इच्छा पैदा हो जाए तो वहां भी कोई ना कोई खाने की स्थिति पहुंच ही जाती है, मिल ही जाती है। ये ऐसा कोई नहीं होता अस्तित्व में कि कोई भूखा रहे। मुझे एक पुरानी सेइंग है, कहावत है, वो याद आ रही है। वो लोग बोलते थे पुराने लोग कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी के पग नेवर बाजे। अब नेवर चींटी के पग में तो नहीं होते, मतलब कोई घुंघरू कोई चींटी के पैर में थोड़ी होंगे। लेकिन चींटी के भीतर भी अगर कोई ध्वनि उठे, कोई डिमांड उठे, तो भी साहिब सुनता है, तो भी अस्तित्व सुनता है। तो हम जहाँ होते हैं वहां भी कोई स्थिति पैदा हो जाती है। अगर हमारे भीतर की कोई अस्तित्वगत भूख है, कोई अस्तित्वगत प्यास है, तो स्थितियां पैदा कहीं भी हो जाती है। एक भाई ने वहां सवाल किया स्वामी जी से कि स्वामी जी ये पहाड़ों का क्या महत्व है? ये ये पहाड़ी सबसे अच्छे यही पहाड़ है। क्योंकि कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो बायस्ड होते हैं, जैसे हम लोग जैन है तो हमें जैनों के तीर्थ के प्रति एकदम बायस्ड होंगे, हिंदू है वो हिंदुओं के तीर्थ के प्रति बायस्ड होंगे, है ना। मुस्लिम है वो अपने काबा के प्रति एकदम बायस्ड होंगे। ईसाई है वो अपने कोई दूसरे पर्वत के लिए एकदम बायस्ड होंगे। तो यहाँ बहुत सारे पर्वतों को बांट भी रखा है हमने। ये हिंदुओं का तीर्थ, ये जैनों का तीर्थ। तो जैसे समय शिखर जी है उसको बहुत सारे हिंदू लोग तो जानते ही नहीं है। मुसलमानों को भी नहीं पता होगा, ईसाइयों को भी नहीं पता होगा, सिखों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक तरह से जैनों का तीर्थ, इस नामकरण से वो हो गया ना, तो हम पजेस्ड हो जाते हैं तीर्थों के प्रति भी।
तो एक दिगंबर भाई मिलने आए हुए थे, वहां पे साथ में रहे हमारे। तो स्वामी जी को पूछे कि स्वामी जी सबसे अद्भुत पहाड़ तो यही है ना। अब उनके भी है कि स्वामी जी बोल देते एकदम मोहर लग जाएगी कि हाँ सबसे अद्भुत पहाड़ तो यही है। और उनको ये भी पता है कभी स्वामी जी स्वर्गारोहिणी सतोपन जाकर आए, वो भी पहाड़ियों का मजा लेकर आए। तो वो तुलनात्मक रूप से स्वामी जी से उनका अभिप्राय जानना चाह रहे थे। और हम सब भी सोच रहे थे अब स्वामी जी क्या जवाब देने वाले हैं। स्वामी जी बोले हाँ, सबसे अद्भुत बूढ़े पहाड़ों में ये पहाड़ है। अगर किसी का बुढ़ापा सुंदर हो तो ऐसा सुंदर होना चाहिए। इस पंक्ति का मतलब यह है कि पहाड़ भी जवान होते हैं, पहाड़ भी युवा होते हैं, पहाड़ भी बूढ़े होते हैं, पहाड़ भी प्रौढ़ होते हैं, पहाड़ भी बचपने यंग एज में भी होते हैं। पहाड़ों के भी अपनी अलग अलग सदियां होती है। उन्होंने भी सदियां बिताई है। उन्होंने भी जीवन के बहुत कालक्रम, बहुत मौसम, बहुत ऋतुएं, बहुत बसंत, बहुत पतझड़ उन्होंने भी देखे हैं। पहाड़ों के भी युग जीवन होते हैं। और जिन्होंने जैन शास्त्रों में थोड़ा अध्ययन किया वो जानते हैं कि आ, पृथ्वी को पृथ्वी काय कहा, अप को अप काय कहा, तेव काय कहा। मतलब ये सबको जीवन बताया, हमने काय रूप बोला है कि पृथ्वी रूप जो जीवन है, जो पृथ्वी की देह रूप जीवन, वो पृथ्वी काय है। और इनकी आयु स्थिति भी हमने जानी है। जीवा जीवा वेगम सूत्र में इनका वर्णन आता है कि पृथ्वी काय 22,000 वर्ष की उम्र तक एक जीव भी, मतलब एक जीव की स्थिति। पहाड़ की तो अलग बात है। पृथ्वी में जो एक जीवन है वो पृथ्वी रूप में 22,000 वर्ष तक भी रह सकता है ना। सारे कायों की अलग अलग स्थितियां है उसमें, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, 7,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, ऐसे सबकी अलग अलग स्थितियां बताई गई सूत्रों में। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये पहाड़ बूढ़े हो गए, कभी यंग थे। आज बुढ़ापे में भी अगर कोई सौंदर्य से भरपूर हो, कोई आभा से भरपूर हो, अतिशय से भरपूर हो, वो स्थिति में आज ये पहाड़ है। लेकिन एक और बात उन्होंने बहुत अद्भुत बात स्वामी जी के मुंह से निकली। वो बोले देखो बूढ़े में क्या हो जाता है कि जैसे बूढ़ा आदमी हमसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो हमसे कह नहीं पा रहा होता है। क्योंकि अब बूढ़े के पास वो सेंसेस नहीं है कि वो हमें जो कहना चाह रहा है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर दे। और जवानों के पास वो सेंसेस नहीं है कि वो बूढ़ों की सेंसेस को, बूढ़ों के एक्सप्रेशन को कनेक्ट कर सके। तो बुढ़ापे में क्या दिक्कत हो जाती है, जैसे आपके अभी परदादा जीवित हो और वो आपको आवाज देने की चाहत करें, तो वो कैसे बोल पाएंगे आपको। बहुत मरमरेंगे, कैसे मुश्किल से, है ना। और आप भी उनको कैसे सुन पाओगे। आप कान खोल खोल के कहोगे हाँ, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो क्या। आप भी उनको हिला हिला के उनके संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। एक बूढ़े के साथ कनेक्शन बिठाना नॉट ए इजी टास्क। हम सबको लाइफ में कोई कोई एक्सपीरियंस है किसी बूढ़े आदमी के साथ रहने का, है ना। जैसे मुझे भी अपनी दादी दादा के साथ रहने का। तो आई नो कि जब दादी एकदम बूढ़ी थी, बीमार हो रही थी, तो उनके साथ वही मैं जो पहले इतनी बातें कर रही थी, आज मैं बोल भी रही हूँ तो वो अच्छे से ले नहीं पा रहे, या वो कुछ बता पा रहे वो मैं अच्छे से नहीं ले पा रही। तो हम दोनों के बीच में कनेक्शन के जो ब्रिज है वो वीक हो गए, है ना। तो ऐसे बूढ़े पहाड़ के भीतर भी कुछ है जो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन कुछ हम हैं जो हम उस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली ले नहीं पा रहे। और जहाँ यंग पहाड़ों में क्या हो रहा है कि वहां पे कोई एक्सप्रेशन आराम से हो भी रहा है, और अगर कोई वहां पे जागरूक है तो एकदम जल्दी से उस एक्सप्रेशन को रिसीव भी कर लेगा, एब्जॉर्ब भी कर लेगा। स्टिल अगर कोई बुढ़ापा सुंदर हो तो कैसा हो। तो स्वामी जी बोले अद्भुत बुढ़ापा इन पहाड़ों का। और भी बूढ़ा क्यों कहा उन्होंने, वो कहते हैं बूढ़ा आदमी श्रिंक हो जाता है। नहीं, हमारा शरीर अभी कैसा है, बचपन में कैसा था, जवानी में कैसा है, और जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोगों को देखते हैं उनकी बॉडी कैसी हो जाती है ना, एकदम श्रिंक हो जाते हैं। तो ये पहाड़ भी किसी दिन बड़े रहे होंगे। जितना इनका अभी फैलाव है, जिसकी परिक्रमा लोग एक दिन में पूरी भी कर लेते हैं,
स्टिल उनको 10-12 घंटे लग जाते हैं। किसी समय ये पहाड़ कोई और ही आभा वाले रहे होंगे, क्योंकि जब 20 तीर्थंकरों ने एक ही क्षेत्र को चुना निर्माण के लिए, तो ओशो बताते हैं कि सबके भीतर कोई एक ऐसा था, कोई प्रयोजना थी, कोई आयोजना थी कि क्यों हम इस स्थान को ऐसा फील्ड बना के जाएं कि यहाँ जो भी आए वो तुरंत उस पार यात्रा कर सके। रॉकेट छोड़ने के लिए श्री हरिकोटा चुना गया, ऐसे ही उन लोगों ने अपने शरीर को छोड़ने के लिए एक ऐसा स्थान चुना कि यहाँ पे कोई अगर रॉकेट की तरह आए तो आराम से छूट जाए, आराम से पहुंच जाए, पार हो जाए। लेकिन रॉकेट बैलगाड़ी नहीं, रॉकेट घोड़ा गाड़ी नहीं। अगर हम लोग बैलगाड़ी की स्थिति में है तो हम अभी नहीं हो सकेंगे, लेकिन हमने थोड़ा शरीर की ऊर्जाओं के साथ में, अपने जीवन के साथ में समुचित दिशा में प्रयोग किए हैं। जिसने ध्यान के कोई प्रयोग किया है, जो प्राण ऊर्जाओं के साथ जागरूक है, जो अपनी समुचित भाव दशा में मस्त रहना जिसको आ गया है, उन लोगों के लिए इतना मजेदार है वहां, जैसे एंटीना हो। जब हमारे घर में हम देखते ना, जब टीवी के साथ एंटीना जुड़ा होता था, अगर कोई एंटीना को हिला देता था तो हमारे टीवी पे आने वाले डिस्प्ले सब बिगड़ जाता था। तो जब बचपन में हम लोग छत पे जाकर के वापस एंटीना को ठीक करके आते थे, ठीक दिशा में बांध के आते थे, क्योंकि कोई बंदर आता हिला के चला जाता था, आग तोड़ के चला जाता था। तो हमें एंटीना प्रॉपर रखना होता था ताकि टीवी पे सही तरीके से तरंगे पकड़ सके, टीवी की स्क्रीन और सही चित्र आ सके। अदरवाइज सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता था। ऐसे ही वो एरिया है, वहां पे एंटीना एकदम सही है। अगर हमारा डिवाइस उन एंटीना के साथ कनेक्टेड हो जाए सही तरीके से, तो ऑटोमेटिकली सारा डिस्प्ले हो जाएगा। औदारिक दृष्टि वालों के लिए हो सकता है वो केवल टूरिस्ट प्लेस हो, लेकिन जिनके पास व्यक्ति दृष्टि है देखने की, उनके लिए वो पहाड़ कोई और ही दिशा के दरवाजे हैं, गेटवे है। वो देखेंगे यहाँ पे कुछ और अद्भुत ही हो रहा है, जो बियॉन्ड 5 सेंसेस है। और एक ही जगह पे हम औदारिक दृष्टि से देखें तो अलग दुनिया, और व्यक्ति दृष्टि से देखें तो अलग दुनिया है। अब ये शब्द बोल रही हूँ औदारिक वैज्ञानिक जैनों के टर्मिनोलॉजी के वर्ड से, तो शायद उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो। औदारिक का मतलब है जो स्थूल को देखेगा खाली, जो कि फिजिकल पोजिशंस को, फिजिकल डायमेंशंस को देखने के लिए इंटाइटल्ड है, वो औदारिक दृष्टि है। और जो कोई बियॉन्ड फिजिक्स भी देख सकती है, क्योंकि फिजिक्स ही सब कुछ नहीं है। जो कोई बियॉन्ड फिजिक्स भी देख सकती है, बियॉन्ड ज्योमेट्री भी देख सकती है, बियॉन्ड केमिस्ट्री भी देख सकती है, बायोलॉजी भी देख सकती है। उनके लिए इन पहाड़ों के बीच में बहुत सारी गुफाएं, गुफाओं में बहुत अलग अलग स्थितियां, अलग अलग अनुभव है। और मजेदार बात यह कि एक ही जगह पर हम वही देख पाएंगे जैसी हमारी दृष्टि है, जितनी हमारी दृष्टि की लिमिटेशन है। अगर हमारी दृष्टि खुली है तो वहां पे कुछ और है, और नहीं खुली है तो कुछ और है। ये भी सेम कितनी मजेदार है, जो बरसों से हमने सुनी सुनाई है, कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो स्वामी जी उस भाई को बता रहे थे, हिमालय जो है अभी यंग पहाड़ है। मतलब देखो कितना हिमालय में टूट फूट भूस्खलन चालू रहता है, मतलब बहुत सारी स्थितियां हिमालय में होती रहती है, हम देखते रहते हैं। हिमालय यंग है, अभी बढ़ रहे हैं। अरावली बूढ़ा हो गया, घट रहा है। और ये शिखर जी के जो पहाड़ है, वो एक अपेक्षा से सनातन स्थितियों
में है और एक अपेक्षा से बूढ़े हैं। जो लोग बोलते हैं शाश्वत तीर्थ है, वहां शाश्वत जो शब्द है वो किसी और डायमेंशन के लिए यूज किया गया वर्ड है। और द्रव्यात्मक दृष्टि से फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो चीजें घटती बढ़ती ऑलवेज है, बदलती ऑलवेज है, चेंजेबल है, एवरीथिंग इज चेंजेबल। लेकिन हाँ, कोई स्थितियां है जो सनातन है, जो चेंजेबल नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट में नहीं है। तो चाहे हम किसी भी गिरिराज के लिए बोले, किसी भी तीर्थ के लिए बोले, किसी भी पवित्र स्थान के लिए बोले, और चाहे कोई भी किसी भी भाषा भाषी संप्रदाय आमनाय या मान्यता वाला व्यक्ति बोले अपने धर्म के स्थानों के लिए, हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अदरवाइज मैंने देखा कई जगह के लिए इस बात के लिए झगड़ा हो जाता है कि आपने ये कैसे कह दिया कि हमारा तीर्थ शाश्वत नहीं है। मेरे सामने हुआ, हम लोग मुंबई में थे, कहीं मुलुंड में थे, और रात्रि में एक मंदिर में मेरा प्रवचन चल रहा था, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ प्रवचन के बाद में। तो एक भाई ने कहा कि पालिताना तो शाश्वत है। अब मैंने कहा शाश्वत किस टर्म में, इसको हमें समझना होगा। जिस टर्म में हम समझ रहे वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ धरती पे सब कुछ बदल जाता है। जो आज हिमालय है, कुछ वर्षों पूर्व ये समुद्र था। और हैरानी थी, जब अभी हम स्वर्गारोहण की ट्रैकिंग पे थे, स्वामी जी ने एक स्थान पे रुक के मुझे कहा, देखो वैभवश्री जी, यहाँ की मिट्टी। मैंने गौर किया, बोला देखो ये मिट्टी वो मिट्टी है जो समुद्र के किनारों पे पाई जाती है, बीचेस वाली मिट्टी है। ये मिट्टी पर्वत की मिट्टी नहीं है। आप गौर कर पा रही हो? मैंने कहा हाँ, मैंने बीच की मिट्टी का अनुभव किया है, वो मिट्टी है। तो बोलो ये कैसे, देखो। मैंने कहा मुझे समझ, बचपन में मैंने पढ़ा था किताब के अंदर में, स्कूल की किताब में, कि जहाँ आज हिमालय है वहां कोई कुछ लाखों वर्ष पूर्व समुद्र थे। तो हम झगड़ा कर बैठते हैं। वहां एक भाई ने मुझसे झगड़ा कर लिया, मुलुंड के उस भाई ने, जहाँ मेरे 3-4 दिन और प्रोग्राम होने थे, उसके झगड़े की वजह से सब खत्म हुए। वो बोला आपने ऐसा कैसे कह दिया कि शाश्वत नहीं है। और फिर मैं एक मंदिर में बैठ के कार्यक्रम कर रही हूँ, मैं तो स्थानकवासी अपीयरेंस में थी वहां पे। अपीयरेंस ही ये सारे, और क्या, स्थानकवासी मंदिरवासी। इसे लेना देना क्या है। लेकिन अपीयरेंस हो जाता है ना, मुंह पट्टी बांध ली तो स्थानकवासी हो गए, नहीं बांधनी तो मंदिर वाले हो गए। तो मैं स्थानकवासी अपीयरेंस में थी वहां पे, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी घटना हो गई कि स्थानकवासी 7 दिन मंदिर में बैठ के ये बोल दिया कि पालिताना शाश्वत तीर्थ नहीं है। आपने देखा, हमने मंगलाचरण में आज गाया था, अनेकांत है ज्ञान अव वाणी, यही उलझते जग में प्राणी। सम की दृष्टि हो जाए तो मिट जाए फरियाद जी, हो निर्मूल प्रमाद जी। तो अनेकांत है ज्ञान और वाणी, लेकिन हम यही उलझ जाते हैं। हम अपने अपने तीर्थों के प्रति तो बाधित हो जाते हैं कि नहीं बस ये शाश्वत है, यही महत्वपूर्ण है, यही सब कुछ है। जो शाश्वत है वो ऑब्जेक्टिव टर्म में नहीं है, वो किसी और टर्म में। और इनका महत्व क्या है इस 3 तीर्थों का, कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट से देखें तो देर इज नो एयर कंडीशन, नो फैसिलिटीज है, नो वैसे वाले कोई टॉयलेट्स, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां कुछ ऐसा है जो इन सबके पार का है, इन सबके पार का। और हमारा डिवाइस और एंटीना, हमारा डिवाइस अगर ठीक से हो, अपनी प्रॉपर पोजीशन में ऑन हो, एनर्जी से कनेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो, तो वहां पे जो कुछ हो रहा है वो जगह एंटीने की तरह भी है। बस हम कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट हो ही जाते हैं। कोई कॉन्शियसली होता है, कोई अनकॉन्शियसली होता है। जो अपने साथ कुछ प्रयोग करते हुए ध्यान की धारा में बह रहा है, उसको वहां पे उस ध्यान से कर्सर में जाना बहुत आसान हो जाता है। और 12वां तप, प्रभु महावीर ने जब 12 तपों की जिक्र किया, तो उसमें 12वां तप कायोत्सर्ग है, व्युत्सर्ग है, और 11वां ध्यान है।
ध्यान के बाद जो अंतिम शिखर है वो उत्सर्ग है, जो उत्सर्ग है, विशेष रूप से छूट जाना है, छोड़ जाना है काया को, कायोत्सर्ग है। और वो जो 12वां शिखर है कायोत्सर्ग, जो 12वां तप है, उस कायोत्सर्ग का जीता जागता जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो प्रमाण भूमि है, वो निर्वाण भूमि है। इसलिए उसको 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के रूप में सर्वाधिक रूप से पहचाना जाता है। 20 तीर्थंकरों ने कैसे साहोश अपना शरीर, और उनके साथ हजारों लाखों न जाने कितने साधकों ने, कितने सिद्धों ने, कितने परमहंसों ने, कितने योगियों ने, कितने साधुओं ने अपने आप को इस पार से उस पार ले गए। जो प्रकृति का था वो प्रकृति में विलीन हो गया, और जो स्वरूपगत था वो ब्रह्म हो गया, विराट हो गया, अनंत हो गया, ज्योत ज्योत में विलीन हो गया। इसीलिए जब भी ऐसा स्थिति आने लगे कि जिसके भीतर स्वाध्याय और ध्यान घटित हुआ, जो स्वाध्याय और ध्यान की धारा से बहता हुआ ऊपर पहुंच रहा है, वो कायस्वर की दशा में जाते जाते समय शिखर हो जाता है। और ये समय शिखर बाहर नहीं है, जिसके भीतर हुआ उसके लिए बाहर भी है। जिसके भीतर समय शिखर की स्थिति नहीं आई, वो समय शिखर में होते हुए भी समय शिखर में नहीं आया। हम पथिक है, स्वाध्याय ध्यान की धारा से बहते हुए हम भी समय शिखर हो जाए। और ये संभव है कि निर्वाण हो जाए। स्वामी जी इतनी अद्भुत बात बोलते हैं। जब लोग उनको बोलते हैं बहुत कठिन है ध्यान, बहुत मुश्किल है ये वो, स्वामी जी कहते हैं दुनिया में बाकी सब चीजों के लिए आपको कोई तो योग्यता चाहिए। सीए बनना, आपको कुछ साल पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है इतने साल कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है ये करना पड़ेगा, धनवान होना है कुछ होना टेक्निकली, कुछ कुछ बुद्धिमान, कुछ आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके लिए आपको कोई योग्यता रिक्वायर्ड नहीं है। आपको मुक्त होना है तो आप हो सकते हो बस। वो कहते हैं मुक्त होने की योग्यता हम सब लेकर ही पैदा हुए हैं, और उसके लिए हमें कुछ मेहनत सीए इंजीनियर डॉक्टर वाली नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए किसी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक खुद को पढ़ने की, एक ही किताब। अभी हम वाराणसी में थे, इधर आने के पूर्व, शिखर जी के लिए, झारखंड के लिए जब हम निकल रहे थे, रास्ते में वाराणसी आती है, काशी, इलाहाबाद। तो वहां भी भगवान पार्शवनाथ का एक बहुत भव्य मंदिर है। वहां हम ठहरे। तो वहां कुछ साध्वी जी का चातुर्मास शुरू हुआ ही था, तो वो बहुत प्रेम करते हैं स्वामी जी को, तो बुला रहे थे। तो जब हम उनको मिले तो वो स्वामी जी को बोलते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भक्ति भाव रखते हैं स्वामी जी के प्रति। तो बोले स्वामी जी हमको कोई गिफ्ट तो देके जाओ जब लौट रहे हो तो स्वामी जी बोले ठीक है अभी ले लो गिफ्ट। और क्या चाहिए, तो बोले ऐसी कोई बुक दो जो आपको बहुत प्रिय हो, और अभी नहीं दे सकते तो बाद में भिजवा देना। स्वामी जी बोले बाद में भिजवाने का काम नहीं करता मैं, जो होता है इमीडिएट इंस्टेंट होता है। कल में मैं जीता ही नहीं। फॉर मी टुमारो डजेंट एग्जिस्ट। तो मैं अभी आपको वो बुक दे देता हूँ जो मेरी बहुत प्रिय है। आप पढ़ लोगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, आपकी जो प्रिय बुक होगी वो हम जरूर पढ़ेंगे, आप हमें दे दो। तो स्वामी जी ने कहा आपका मोबाइल दो। ऑलमोस्ट रखते ही है, साधु साधु कोई छिपा के रखते हैं, कोई प्रकट रखते हैं। कोई खुद चलाते हैं, कोई दूसरों से चलवाते हैं। तो उन्होंने मोबाइल आगे किया, तो स्वामी जी ने उस मोबाइल को ऑन करवा के खोल के उनको दिया, ये देखो ये बुक पढ़ लो। जो कैमरे का सेल्फी मोड है उसको ऑन करके उनको दिखा दिया।
क्या मेरी जो फेवरेट और बेस्ट बुक है वो ये है, आप इसको पढ़ो। ये मेरी ओर से गिफ्ट है बस। तो जिसको भगवान ने 100 अध्याय कहा, जिसको आज हम सेल्फी मोड बोल रहे हैं, कैमरे का। सबको सेल्फी लेना पसंद है, लेकिन 100 अध्याय करना। पर अध्याय एकदम आसान है। विराट गुरु जी बोलते थे, देखो किसको जानना चाहते हो, किस में आकर्षण है, किसकी कमियां देखना चाहते हो, किसकी तारीफें सुनना चाहते हो, किसका गाना सुनना चाहते हो, सब कुछ पर का ना। और पर को स्व में लौटा लाओ तो। विराट गुरु जी का इतनी प्यारी एक पंक्ति है जो बार 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 अपने जहन में, सामने रखने की जरूरत है, उसको रिमेम्बर करने की जरूरत है। वो कहते हैं, पर नजर, तब तक सफर, ऑल सफरिंग्स कम्स फ्रॉम द थॉट ऑफ अदर्स। जब तक पर नजर, तब तक सफर है, तब तक ये सारी यात्रा है। और ये यात्रा का कायोत्सर्ग वही हो सकता है जब पर की बजाय नजर स्व पे आ जाए। इसलिए 100 अध्याय बोला। तो उन्होंने कहा यही बुक ये पढ़ लीजिए आप। वो भी इतने हंसने लगे कि भैया आप भी। तो बोले बताओ आप क्या कर रहे हो स्वाध्याय के नाम से, किताबें पढ़ रहे हो, किताबों को पढ़ने को स्वाध्याय क्यों बोल रहे हो? अगर आप ही गलत पाठ पढ़ाओगे सबको, तो सारे लोग यही सीखेंगे। और हम कहीं भी गए, अभी हम लखनऊ में थे, वहां हम दिगंबर समाज के लोगों के बीच में थे। तो वहां भी लोगों से पूछा कि भाई बताओ आप क्या करते हो धर्म के नाम पे। वो बोले स्वाध्याय करते हैं। तो स्वामी जी बोले स्वाध्याय मतलब? तो बोले हम किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। तो बोले देखो अब क्या करें, जब कुएं भाग पड़ी, सब जगह एक ही चीज सिखा दी कि किताब पढ़ना, तो क्या भगवान उसको पुस्तक अध्ययन नहीं बोल सकते थे, शास्त्र अध्ययन नहीं बोल सकते? उन्हें स्वाध्याय शब्द दिया, स्वयं को पढ़ना। और हम गलत जगह पर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर वही परिवाज बन जाएगा। अभी अभी लोगों को पता ही नहीं स्वाध्याय का मतलब क्या है। सबको एक ही भाषा पढ़ा दी गई। और जो स्वाध्याय से ध्यान में और ध्यान से कालसर की दिशा में जाता है, बस वही समय शिखर का सिग्निफिकेंस समझ पाता है। क्योंकि समय शिखर कायत्सर की अवस्था है, शिखर है वो, अंतिम है। उसके बाद कुछ नहीं, बस उसके बाद छलांग हो गई वापसी, काया छूट गई, निर्वाण हो गया। इसलिए वो निर्वाण क्षेत्र है, निर्वाण क्षेत्र है। और कल एक बहुत प्यारी बात स्वामी जी जब लोगों से बात कर रहे थे यहाँ कलकत्ता में, कुछ जिज्ञासु लोग इकट्ठे स्वामी जी के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे, तो बोल रहे थे, स्वामी जी बोल रहे वहां क्या मजा आ रहा था शिखर जी पे। और जब हम कहते हैं कि मजा आ रहा है, तो मजा का मतलब क्या है? मजा का मतलब कोई कंफर्ट, कोई फैसिलिटी, कोई प्लेजर, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। मजा आने का मतलब है कुछ छूट गया, भीतर से कुछ छूट गया, कुछ खाली हुआ। मजा जब भी आता है वो कुछ ऑटोमेटिकली कुछ छूट जाने का आता है। भीतर से हम खाली हुए तो मजा होता है। तो बोलते वहां मजा आ रहा हो रहा था। कहाँ मजा होता है, कैसे मजा होता है? छूट जाने का मजा होता है। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। और कायोत्सर्ग का मतलब कि अब काया भी छूट गई। बस वो अंतिम एक उपकरण रह गया था, अंतिम एक यान रह गया था जिसमें हम यात्रा कर रहे थे। अब चूंकि यात्रा पूरी हो गई तो यान भी गया। अब यान का क्या महत्व? यान का उतना ही महत्व है, व्हीकल्स का उतना ही महत्व है कि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ दे। जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो व्हीकल छूट जाता है। फिर हम थोड़ी व्हीकल में बैठे रहते हैं कि डेस्टिनेशन पे पहुंच गए उसके बाद भी हम कार में ही बैठे हैं। नहीं, अब तो हम कार से निकल जाएंगे क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। कार का इतना ही महत्व था कि वो हमें एक जगह से अपनी डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक ले आए। शरीर की कार है, कि यान है, कि वायुयान है, कार है। इसका क्या महत्व था कि ये हमें समय शिखर तक ले आए, हम सम्यक्त्व के शिखर तक आ जाए, हम समवेत हो जाए, हम एकत्व भाव में आ जाए, एगे आया की स्थिति में आ जाए।
हमारे भीतर के सारे द्वंद्व छूट जाए, सारा घर्षण द्वंद्व समाप्त हो जाए। तब ये यान का बस औचित्य पूरा हो गया। अब यान को अपनी प्रकृति से आया था, ये यान प्रकृति में, इसको छोड़ दो। पंच तत्वों से, पंचभूतों से ये यान बना था, इसको वापस अपने अपने भूतों में स्थापित कर दो, छोड़ दो। विराट गुरु जी से बहुत मजेदार एक सवाल किसी ने पूछा कि गुरु जी, जब मोक्ष होता है तो क्या होता है? क्या आत्मा का मोक्ष होता है? गुरु जी बोले, अरे भाई, आत्मा तो मुक्त ही है। मोक्ष होता है तो पुद्गल को मजा आता है, क्योंकि अब पुद्गल मुक्त हुआ। ये पुद्गल आ गया था संयोजन वियोजन में। ये यान जुड़ा हुआ था ना प्रकृति से, हमने इन तत्वों को लेकर के इनको जोड़ा था। अब पानी पानी में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, हवा हवा में मिल गई, तो मुक्त कौन हुआ? ये पुद्गल मुक्त हुआ। आत्मा तो ऑलवेज मुक्त ही है। ये तो केवल भ्रम है, जिसको मिथ्यात्व कहा गया, मतलब भ्रम है कि इल्यूजन है, कि हमने अपने आप को ये देह मान लिया है, इसलिए देह के साथ चिपके हुए हैं। आज जैसे ही भेद विज्ञान, भगवान महावीर ने जो साइंस दिया हमको, साइंस ऑफ सेपरेशन फॉर फ्रीडम, भेद विज्ञान, जैसे ही भेद विज्ञान हुआ, वैसे ही क्या हुआ, ये पता हो गया ये यान अलग है और यात्री अलग है। तो यान का छूट जाना, काया का उत्सर्ग हो जाना, कायोत्सर्ग समेत शिखर है, और समेत शिखर कायोत्सर्ग, 12वां तप है, अंतिम स्थिति है। और बस काया का उत्सर्ग हो गया तो समेत शिखर हो गया। वो कहीं बाहर भी नहीं, भीतर है। और जिसके लिए भीतर है उसके लिए बाहर भी है, क्योंकि जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है। जहाँ अंतो तहाँ बाहिम, जहाँ बाहिम तहाँ अंतो, अंतो अंतो पुई देहंतराणी। आचार्यों का आचारांक सूत्र का एक अद्भुत सूत्र है, जहाँ भगवान महावीर ये अनुभव बताते हैं कि जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। तो अंदर 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 के अंदर जाते जाओ तो आपको पता लगेगा भीतर और बाहर एक ही है। और ये रिफ्लेक्शन स्वाध्याय से प्रकट होना शुरू होता है। इसीलिए हम शुरुआत में, अभी जहां हम खड़े हैं, वहां से हम समय शिखर की यात्रा के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम स्वाध्याय से ध्यान का अवसर की स्थिति में स्वयं को आगे बढ़ाते जाए। और उसी के लिए सारी बातचीत है, कि कैसे हमारे में वो रिफ्लेक्शन पैदा हो सके, इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कि हम स्वाध्याय में जा सके, हम स्वाध्याय से ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो सके। और ध्यान की धारा ही हमको अंततः शुक्ल ध्यान के अंतिम चरण तक और कायस्थ तक लेके जाती है। और स्वामी जी अपने अनुभव से कई बार ये बात बताते हैं कि साधक के लिए जिंदगी में दो ही चीजें ज्यादा अटकाव वाली होती है। पहली, कि वो ध्यान शुरू ही ना करे, स्टार्ट करने में उसको पुश करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि भय लगता है ना, सबसे छूट जाने का भय लगता है, डिस्कनेक्शन का भय सताता है हमको, जैसे हम हर वक्त बाहर से अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं। तो वो कहते हैं पहली कठिनाई ये है कि वो अपने आप को धक्का दे दे, स्वाध्याय और ध्यान में खुद को धक्का दे दे, डिस्कनेक्शन कर ले सबसे। फिर दूसरी कठिनाई ये होती है कि जब वो इसमें चला जाता है और उसको आनंद आने लगता है, मौज आने लगती है, तो वो बीच में कहीं अटक ना जाए, क्योंकि जहां मजा आने लगता है उसको लगता है बस आ गया, विश्राम कर लो। तो विराम नहीं करना जब तक शिखर ना हो जाए, क्योंकि समय शिखर अंतिम तो वो है। तो बीच में जहाँ अच्छा न लगने लगता है कि सब कुछ अनुकूल हो रहा है, सब कुछ मजा आ रहा है, तो मजे में पड़े मत रह जाना, मजे में भी मत अटक जाना, कि अब हो तो गया बस। नहीं नहीं, बीच में लब्धियां सिद्धियां नवनिधियां बहुत कुछ आएगी, अटक मत जाना। वो कहते हैं बस वहां फिर एक पुश की जरूरत होती है। और इतनी अद्भुत बात देखो, मैं इसलिए दोनों बता रही हूँ कि मैं स्वामी विकास जी के अनुभव और विराट गुरु जी की वाणी दोनों से पल्लवित हो रही हूँ। तो मुझे दोनों में इतना मजा आता है। गुरु जी इस बात को ऐसे कहते थे कि गुरु की जरूरत दो जगह पर होती है, एक स्टार्ट में धक्का देने के लिए और एक लास्ट में हाथ खींचने के लिए। बीच की यात्रा साधक को करनी है। बीच की यात्रा में गुरु ना भी हो चलेगा, लेकिन एक पहले का पुश और लास्ट का हैंड पकड़ने के लिए गुरु चाहिए होता है, कि अब किनारे पे आ गया, अब इसको खींच लो बस।
आज स्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि देखो, दो जगह ध्यान रखना है। पहले में ही आप पोस्टपोन करते जाते हो, ध्यान कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। खुद के लिए टाइम देने में हम एकदम आलसी, पोस्टपोन करते जाते पूरी जिंदगी बीत जाती है। और जब कुछ होने लगता है तो हमें लगता है बस मजा आ गया, यही रुक जाओ। तो बोला कोई अच्छा लगने लगे तो रुकना मत। अच्छा लगने लगे तब भी और बुरा लगने लगे तब भी, बस आगे ही बढ़ते जाना, वर्धमानक रहना। तो फिर लास्ट में भी मुक्त हो जाएंगे, समय शिखर हो जाएगा। तो समय शिखर का सिग्निफिकेंस, अरे भाई उसी का सिग्निफिकेंस है। समय शिखर का सिग्निफिकेंस नहीं, समय शिखर का ही सिग्निफिकेंस है। क्योंकि वही है निर्वाण भूमि। और वो कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर, कहीं पर भी हो हम। हमारे सारे जार खंड, खंड खंड जार हो जाए, ग्रंथियां सारी निकल जाए, खंडित दशाएं खत्म हो जाए, और हम अखंड चैतन्यवान अखंड जागृति में आ जाए। वही परम धाम है हमारा, वही समय शिखर है। तो कायोत्सर्ग समय शिखर, समय शिखर कायोत्सर्ग है। जो बोलू कम है, और जो बोलू वो ज्यादा भी है। क्योंकि जो बोलने योग्य नहीं है वो भी बोल रही हूँ, और जो बोला ही नहीं जा सकता उसको बोलने की हिम्मत भी कर रही हूँ। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते मलान्मा, यत् कोकिलः किल मधु मधुरम विरोति तच्चारु चाम्र कलिका निकरे कवेत। तो इस अल्प बुद्धि ने जो कुछ प्रयास किया उसके लिए आप सबका आभार भी, और आप सबसे क्षमा भी मांगती हूँ। अगर कोई दो बूंद हमारे भीतर भी भक्ति की धारा में हमें बहा ले जाए, इसके लिए सब कुछ है। अंत में पूज्य श्री विराट गुरु जी का आशीर्वचन। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जय